नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। बलरामपुर जिला के सामरी विधानसभा विधायक उदेशवरी पैकरा व पूर्व विधायक व संसदीय सचिव सिद्धनाथ पैकरा के गृह ग्राम भगवतपुर में होली मिलन समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व विधायक सिद्धनाथ पैकरा ने आए हुए मेहमानों को धन्यवाद किया और इसी कड़ी में पूर्व विधायक सिद्धनाथ पैकरा ने के 104 वर्षीय पिताश्री मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हम 104 वर्षों से रंगारंग होली खेलते हुए पूरी जिंदगी बिता दिए। होली मिलन समारोह एक ऐसा त्योहार है जिसमें सारे शिकवे गिले भुलाकर मनाया जाता है। आप सभी को होली के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई दी है। आज होली मिलन मेरे निवास भगवतपुर में रखा गया है और मुझे लगता है कि हमारे निवास में पहली बार इस तरह का होली मिलन हुआ है और हमारे सामरी विधानसभा के लगभग सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर सभी कार्यकर्ता आज होली मिलन कार्यक्रम में आए हैं और मैं हमारे सामरी विधानसभा और प्रदेशवासियों को होली मिलन की बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश के लोग हमेशा इसी तरह रंगारंग उत्सव आगे भी करते रहें। क्षेत्र के लोग उत्साहपूर्वक आज माननीय उदेशवरी पैकरा वर्तमान विधायक मेरी धर्मपत्नी के निवास स्थान पे, मेरे निवास स्थान पे यहाँ पर आए और एक दूसरे से होली मिलन का समारोह के कार्यक्रम में भाग लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, मेरे पिताजी का कम से कम 100 साल से ऊपर उम्र हो गया। ये 100 साल से देख रहे हैं कि यहाँ पर होली मिलन कार्यक्रम में पूरे लोग हैं। हमारे पिताजी बाहर खुद निकले थे, देख करके बहुत प्रफुल्लित हुए। और आज आप लोगों के पूरे संवाददाता को बहुत बहुत धन्यवाद कि सामरी क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम में भाग लिए। हमारे पिताजी स्वयं बता सकते हैं कि 100 साल से मोरदाऊ जो है ये होली मिलन कार्यक्रम को देखा थी। जांजगीर चांपा के अकलतरा में राहगीरों के लिए बनाए गए वाटर एटीएम सालों से देखरेख के अभाव में खराब पड़े हैं। ऐसे में लोगों को पीने के पानी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मार्च का महीना शुरू होते ही छत्तीसगढ़ के जांजगीर के अकलतरा ब्लॉक में भी तेज धूप और गर्मी से लोगों की हालत खराब होने लगी है। सुबह से ही पड़ने वाली तेज गर्मी से लोग परेशान हैं। 2 कदम चलते ही थकान महसूस होने लगती है। इस थकान को मिटाने के लिए शरीर को पानी चाहिए होता है। राहगीरों को गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से न जूझना पड़े, इसके लिए कई प्याव घर भी नहीं है। प्रशासन ने लोगों को 2 रुपए में ठंडा पानी मिले, इसके लिए लाखों रुपए की लागत से जांजगीर शहर के अलग अलग सार्वजनिक स्थलों पर वाटर एटीएम भी बनाया गया है। बाढ़ में तब्दील हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इस वाटर एटीएम के जरिए लोगों को 2 रुपए में 1 लीटर ठंडा पानी उपलब्ध होता है, लेकिन चंद महीने ही लोगों को इसका लाभ मिला और लाखों रुपए की मशीन मेंटेनेंस के अभाव में कबाड़ हो गए। अब लोग गर्मी के मौसम में पानी के लिए इधर उधर भटकते दिखाई देते हैं। जिलों में वाटर एटीएम लगाए गए हैं, सभी की हालत एक जैसी ही है। अकलतरा चांपा शहर में वाटर एटीएम है, सभी सालों से बंद पड़े हुए हैं। चांपा में वाटर एटीएम लगे हैं जो कबाड़ में बदल चुके हैं। आपको बता दें कि लोगों को 2 रुपए में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए 10-10 लाख रुपए की लागत से वाटर एटीएम लगाए गए। जांजगीर चांपा जिले के हर ब्लॉक में ऐसे ही कम से कम वाटर एटीएम लगाए गए हैं जो अब कबाड़ बन चुके हैं। इसी के साथ गर्मी का मौसम आते ही लोगों को ठंडे पानी की आवश्यकता महसूस होने लगती है। ऐसे में ये शो पीस बन चुके वाटर एटीएम प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोल रहे हैं। कहना है कि पिछले साल कोरोना काल की वजह से वाटर एटीएम को बंद कर दिया गया। इस दौरान वाटर एटीएम पूरी तरह से खराब हो गए, लेकिन जल्द ही मैकेनिक को बुलाकर इन्हें ठीक करा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंद पड़े शहर के सभी वाटर एटीएम को सुधारा जाएगा। शहर में वाटर एटीएम की खराब होने की शिकायत मिली है, इन्हें दोबारा ठीक करने की बात कही है। जल्द ही सभी वाटर एटीएम को सुधार लिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि वाटर एटीएम से 2 रुपए में 1 लीटर पानी मिल पाता है या प्यास बुझाने के लिए 20 रुपए खर्च कर पैकेजिंग वाटर बोतल से खरीद कर प्यास बुझाना पड़ेगा। जब हमने अधिकारी से बात करनी चाहिए तो वाइट देने से इनकार कर दिया। नाम क्या है? कन्हैया लाल चौहान, ये कहाँ रहते हैं? मंडी रोड नागटाण। पीछे क्या है वो? वाटर एटीएम पानी निकलता है? नहीं निकलता है, क्यों?
काफ़ी दिनों से लगा है, शुरू में दे रहा था पानी, लेकिन अभी इस समय नहीं दे रहा है। फिलहाल अभी इतने गर्मी में, कड़कड़ाते धूप में आदमी पानी पैसा डाला ले लिया, लेकिन पानी नहीं आया। आखिर 20 रुपये खर्चा करना पड़ेगा पीने के लिए। तो आप लोग को विषाक्त पानी पीना पड़ेगा। हाँ, पानी तो खरीद के ही पीना पड़ेगा। तो सरकार को दिया है ना फ्री। तो सरकार दिया है तो पहले चल रहा था, अब नहीं चल रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? पानी चाहिए हम लोग को, इसको। होना चाहिए। हाँ, चालू होना चाहिए। बलरामपुर जिले के विकास खंड शंकरगढ़ अंतर्गत डिपाजेहा कला में शंकरगढ़ तहसील नरेंद्र कुमार के द्वारा अवैध तरीके से ओवरलोड हाईवे से गिट्टी परिवहन करते हुए वाहनों पर जबरदस्त कार्रवाई देखने को मिली। जी हाँ, विकास खंड शंकरगढ़ के कांग्रेस नेता विवेक सिंह देव के द्वारा अवैध तरीके से ओवरलोड हाईवे से गिट्टी परिवहन कराया जा रहा था, जबकि ड्राइवर से पूछे जाने पर ड्राइवर ने कहा कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है। इसकी जानकारी वाहन मालिक को ड्राइवर के माध्यम से मिली तो वाहन मालिक के द्वारा ड्राइवर को कहा गया कि गिट्टी को कहीं पर भी गिरा दो, जिससे कि हम लोग बच जाएंगे। लेकिन प्रशासन की कार्रवाई जब होती है तो अच्छे अक्षरों की बत्ती गुल हो जाती है, और यही हुआ इस अवैध परिवहन करते हुए आकाश अग्रवाल के कहने पर गिट्टी डंप कर दिया, जिसमें कुसमी SDM करुण डहरिया के आदेश पर शंकरगढ़ तहसील नरेंद्र कुमार के द्वारा हाईवा क्रमांक CG15DN 5024 को और डंप किए हुए अवैध गिट्टी को जब्त कर कार्रवाई की गई। ये हाईवा के वाहन चालक हैं आप जी। कितना टन लोड है इसमें? माता पे बिल्टी है आपके पास? बिल्टी नहीं है। बिना बिल्टी के आप कैसे रोड में परिवहन कर रहे हैं? तो आज जो है कि कोई नहीं थे, इसलिए सेठ जी बोले कि जाओ कुछ, लेकिन हम लोग शुरू से जो है कि बिल्टी में चल रहे हैं। लेकिन आज गलत कही है, सही कही है। बिल्टी नहीं है आपके पास? आज नहीं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। गलती तो हुआ है, तब जो आप गाड़ी है दिनेश अग्रवाल शंकरगढ़। अच्छा, कहाँ से माल लेके आ रहे हैं? बोलना भोंगना कहाँ लेके जा रहे हैं? उसमें किसके पास माल लेके जा रहे हो? संतोष गुप्ता दुश्मी का संतोष गुप्ता के पास। तो आपके मालिक के द्वारा क्या बोला गया? बोला गया कि मैं बोला उनको कि रॉयल्टी चाहिए, तो बोले कि नहीं यार कोई नहीं है, चलो अच्छा देखते हैं काम। तो बिना रॉयल्टी का आप लोग गाड़ी चलवाते हैं? नहीं, अबरी चक्कर के वाला, नहीं तो हम लोग रॉयल्टी के साथ चलते हैं गाड़ी। लेकिन अभी सब होली में सब घर गए हुए हैं, उसके वजह से नहीं मिला। लेकिन आज तो नहीं है ना? हाँ, आज नहीं है। चलिए, धन्यवाद। बिना पिक पास के गिट्टी का अवैध परिवहन किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर तहसीलदार शंकरगढ़ को भेजकर जो है तत्काल संबंधित जो हाईवे है उसको जब्ती की कार्रवाई की गई है। प्रकरण बनाकर खनिज शाखा को प्रेषित किया गया है। नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई उसमें वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। जयपुर विधायक की गरिमामय उपस्थिति में नगर में प्रारंभ हुआ फुट एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। पत्रकारों सहित गणमान्य नागरिकों ने सराहा थेरेपी सेंटर को। चांपा नगर में 18 वर्षीय शालिनी साहू के द्वारा अष्टधातु से निर्मित फुट एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर का भव्य शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर जयपुर विधायक बालेश्वर साहू, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, पालिका अध्यक्ष जय हवाइत सहित क्षेत्र के वरिष्ठ एवं गणमान्य नागरिकों सहित बड़ी संख्या में पत्रकार बंधुओं की उपस्थिति में थेरेपी सेंटर का शुभारंभ हुआ है, जहां हर उम्र के शारीरिक रूप से परेशान मरीजों के लिए थेरेपी सेंटर फायदेमंद साबित हो सकता है। इस प्राकृतिक फुट थेरेपी से पैर के तलवों का मसाज के माध्यम से शरीर में व्याप्त कई तरह के दर्द सहित विकारों को दूर करने में बड़ी मदद मिल सकती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप बताएंगे? सबसे पहले तो आज इस फुट थेरेपी मसाज सेंटर का उद्घाटन हुआ। उसके जो प्रोपाइटर है राजू साहू और उनकी जो बच्ची है 18 वर्ष की, उसकी पहल से आज यह फुट मसाज का आज उद्घाटन हुआ है। मैं उनको सबसे पहले उनके परिवार को बहुत बधाई देना चाहता हूं, और सभी से मैं चांपा नगर आसपास क्षेत्र वालों से अपील करना चाहता हूं कि अब इसका लाभ जरूर उठाएं, आकर फुट मसाज जरूर कराएं। इससे स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा।
यही मैं अपील करना चाहता हूँ। आपने खुद यहाँ पर अनुभव किया, कैसा लग रहा है? लेकिन देखा जाता है डिजिटल इंडिया जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे लोग क्या है अंग्रेजी दवाइयों को आकर्षित हो रहे हैं। इससे कई ऐसे मसाज से जो बीमारी ठीक हो रहे हैं वो भी बढ़ जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे? बस निश्चित यही बोलना चाहूँगा कि वर्कआउट करते रहें, स्वास्थ्य लाभ लेते रहें, योगा करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, स्पोर्ट्स में लगे रहें और इस प्रकार के जो फुट मसाज के जो सेंटर है वहाँ भी अपना स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ समय 24 घंटे में आधी घंटा 1 घंटा समय जरूर निकालें, जिससे सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कोरोना जैसी जो खतरनाक बीमारी थी निश्चित ही इम्यूनिटी पावर इससे बढ़ती है और निश्चित इससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। अष्टधातु फुट मसाज का आज उद्घाटन समारोह था और ये शालिनी साहू जो बहुत ही कम उम्र में ऐसे मसाज और जो पैरों के फुट मसाज और अष्टधातु से होना है, तो इनके विचार में जो आया कि मैं इस क्षेत्र चांपा नगर पालिका क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को थेरेपी के माध्यम से ठीक कर सकता हूँ, तो इन्होंने एक मशीन खरीदा है जो हमारे पुराने बुजुर्ग सियान जो होते थे पहले, उन्होंने इस अष्टधातु को मसाज में उपयोग में लेते थे और वो अपने शरीर पैरों के नस दर्द, हड्डियों के दर्द, कमर के दर्द, सिर दर्द, शुगर, बीपी, अनेकों प्रकार के जो बीमारी है उसको ठीक करते थे। तो आज बढ़ती जनसंख्या के समय के साथ अगर ये नगर पालिका में आज 2023-24 में अभी ये थेरेपी एक छोटी सी गुड़िया ने सोच लाई है, तो कहीं ना कहीं आज हम लोग पैर में आराम नहीं दे पाते हैं और सीसी रोड में चलना है, घर में रहते हैं तो टाइल्स में चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पैरों में हल्कापन नहीं आता, उससे बीमारी बढ़ती जा रही है। तो इस थेरेपी के माध्यम से अगर पैर को आराम मिलता है, शरीर को आराम मिलता है, तो कहीं ना कहीं ठीक होगा। मैं चांपा नगर पालिका के सभी क्षेत्र के जो इसका लाभ लेना चाहते हैं उससे अपील करना चाहता हूं कि आए और इस थेरेपी का लाभ ले और अपने शरीर को आराम भी दे और इस छोटी सी जो शालिनी साहू जो गुड़िया है उसको प्रोत्साहित करें कि आने वाले समय में कई प्रकार की अपने मानसिकता में जो लाए हैं कि लोगों को ठीक करना है, तो ये उत्साहित होकर और कई प्रकार की जो बीमारी है जड़ी बूटी से जो ठीक हो सकता है, तो ऐसे उपचारित दवाइयों से हमारे क्षेत्र के लोगों को ठीक करे। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सर्वप्रथम तो हमारे जजयपुर के विधायक माननीय बालेश्वर भाई को यहाँ चांपा नगर में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। इस वार्ड की पार्षद अंजलि देवांगन, भाई दुर्गा कुर्रे जी और समस्त वार्डवासी यहाँ उपस्थित हैं। इन नन्ही बिटिया शालिनी साहू ने 18 साल की उम्र में ये जो प्रयास किया है, फुट मसाज का जो पैरों का प्रयास किया है, यहाँ इस क्षेत्र के लिए, इस नगर के लिए एक गौरव का विषय है। मेरे जानकारी में अभी तक इस क्षेत्र में ऐसा कोई भी ऐसा मसाज सेंटर हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र के इस जिला में एक पहला काम इन्होंने करने का प्रयास किया है। मैं इसको बहुत बहुत बधाई दूंगा, इनके पिता राजू साहू को बधाई दूंगा कि ये जो प्रयास है वो निश्चित रूप से सफल होंगे और लोगों को बहुत राहत मिलेगी। इनका जो योगदान है, आने वाले समय में ऐसी और कई संस्थाएं चांपा के लोगों को, आसपास के क्षेत्र के लोगों को ऐसा सेवा प्रदान करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सुकमा जिले के कई ग्राम पंचायत पानी की किल्लत, ग्रामीणों को नल जल योजना से लगे नलों में पानी का इंतजार 2 साल से अधिक हो रहा काम को शुरू हुए। देश दुनिया में प्रारंभिक गर्मी लोगों की हालत खराब कर रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतिम छोर में बसने वाला सुकमा जिला के विकास खंड कोंटा की ग्राम पंचायत आरगड्डा एवं बोडीगुड़ा में 2 वर्ष से अधिक समयों से ग्रामीण केवल बिना पानी वाले नलों को निहाते और शासन प्रशासन से पानी की पूर्ति हेतु मायूस नजर से निहार रहे हैं। इन ग्रामों में केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन द्वारा पाइपलाइन तो बिछाया गया है। 2 साल बीतने के बाद कई जगह पानी की पाइपलाइन फट और टूट गई है।
पानी टंकी का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। वहीं केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। हर घर में नल की योजना की खूब चर्चा थी, क्योंकि सभी घरों तक पानी पहुंचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन यह योजना जमीनी धरातल पर ही रह गई है। हर घर में नल और हर घर में जल के मिशन के शुरुआती में तेजी से दिखा भोले वाले ग्रामीणों आदिवासियों की उम्मीदें बयां करती है। केंद्र सरकार की योजना का लाभ हर ग्रामवासियों को मिलना था, लेकिन योजना के नाम पर गरीबों का शोषण हो रहा है। बोर खनन तो कराई गई, परंतु उसे भी खुला छोड़ा गया। ये भी एक दुर्घटना का इंतजार कर रही है। गांव में छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते हैं, कहीं कोई बच्चा इस बोरवेल शिकार न हो जाए। TNP न्यूज टीम पहुंची तहकीकात करने, तो ग्रामीणों ने क्या कहा, उनकी जवानी सुनी। 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಏಟಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಪೈಪು ಕಾಂತಿ ಸರಿ ಖರಾಬ್ ಆಗ್ತಾ ಏರ್ ವಾಸು ಇಲ್ಲಿ ಬಾತ ವಾಸು ಇಲ್ಲಿ దాని సంగా మా రైతు నెక్క వాళ్ళ సోమిందేర్ ఈ గదా నా గదా నేర్ బా దొరకొల్లి असटे। क्या नाम है? पदांकोन 2 साल से अधिक हो गया, पानी नहीं है मिल पा रहा है। टंकी वैसे अधूरा है, पूरा घर के सामने नल मन लगा दिया, लेकिन पूरा वैसे नहीं आ रहा है और पाइप पानी वैसे पूरा फूट गया है। इस पानी की सुविधा बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। आपका क्या नाम है? पदाम मनोज बुड्ढीगुड़ा से। पानी के लिए परेशान है यहाँ पे। 2 साल होने जा रहा, मतलब ठेकेदार कौन था पता नहीं, अभी लगाया तो ज़रूर, लेकिन मतलब अभी तक वापस नहीं आया ठेकेदार। मतलब अभी भी पानी के लिए पब्लिक यहाँ बुड्ढीगुड़ा का बहुत परेशान में है। आपका क्या नाम है? नुपो मुत्ता। क्या जल नल योजना वाला जो टंकी का प्रधानमंत्री योजना वाला पूरा जो नल बिछाए थे वो पतला पाइप बिछाए वो पूरा फट गया। अभी 2 साल हो गया, उसका पूरा क्लियर नहीं हुआ, इसलिए वो गांव वालों को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है। पूरा टंकी भी क्लियर नहीं हुआ है, इसके लिए हम आगे से साथ है कि पूरा हमारे जो गांव के लोगों को पानी सुविधा मिलना चाहिए। आपका क्या नाम है? सरियम बसंत बुड्ढीगुड़ा से। चित्तौड़गढ़ जिले के कृष्णधाम श्री सावलिया सीट के मंदिर में भंडारे से दान राशि और सोना चांदी की गणना का कार्य गुरुवार को संपन्न हुआ। भंडार से कुल 18,86,86,941 रुपए प्राप्त हुआ। वहीं 863 ग्राम 830 मिलीग्राम सोना तथा 99 किलो 429 ग्राम चांदी भी मिली। बता दें कि भंडार की पेटी में 14,19,36,110 रुपए की दान राशि नगद प्राप्त हुई है। सेठ कक्ष और ऑनलाइन से 4,36,50,831 रुपए की दान राशि मिली। वहीं अध्यक्ष भेरूलाल गुर्जर, सदस्य भेरूलाल सोनी, ममतेश शर्मा, श्री लाल कुलमी, अशोक शर्मा, संजय मंडोवरा, शंभूलाल सुतार, प्रशासनिक अधिकारी घनश्याम दरवल रोकड़िया, नंद किशोर टेलर आदि उपस्थित थे। कोडरमा जिला जयनगर प्रखंड अंतर्गत पंचायत कटिया परसाबाद स्टेशन रोड स्थित नेशनल पब्लिक +2 उच्च विद्यालय CBSE मान्यता प्राप्त विद्यालय में छात्र छात्राओं के अभिभावक की उपस्थिति में बच्चों का वार्षिक परीक्षा परिणाम पत्र दिया गया। बता दें कि परीक्षा प्रमाण पत्र मिलने पर अभिभावक एवं छात्र छात्राएं काफी खुश दिख रहे थे। सभी अभिभावक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को परीक्षा का बेहतर परिणाम मिलने पर बधाई एवं धन्यवाद लोगों ने दिया। विद्यालय के प्रिंसिपल तापसी प्रमाणिक ने कहा कि बच्चों की कड़ी मेहनत एवं शिक्षक की लगन, साथ साथ शिक्षकों की गाइडलाइन के परिणाम स्वरूप बच्चे परीक्षा में अच्छे संस्कार के कारण अच्छे अंक लाकर विद्यालय के शिक्षकों के साथ साथ माता पिता को भी खुशियां प्रदान करते हैं। विद्यालय का डायरेक्टर मुस्ताक खान ने कहा कि बच्चे अच्छे करते हैं तो विद्यालय के साथ साथ क्षेत्र में अपना नाम, माता पिता का नाम रोशन करते हैं। वहीं उपस्थित शिक्षक मिथिलेश सिंह, ऋतुराज सिंह, महेंद्र यादव, जितेंद्र राणा, पल्लवी आशियाना, विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावक आदि उपस्थित थे।
जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन जिले के बैटरी चश्मा इलाके के पास जम्मू से कश्मीर जा रही एक कैब से 300 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से कम 10 लोगों की जान चली गई है। जहां अधिकारियों ने यह जानकारी दी और सूचित किया। एक अधिकारी ने द न्यूज को बताया कि जम्मू से कश्मीर घाटी की ओर यात्रियों को ले जा रही एक टवेरा ट्रेन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैटरी चश्मा के पास लगभग 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। अधिकारी ने कहा, चुनौतीपूर्ण इलाके में लगातार बारिश के बावजूद रामबन पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद से बचाव अभियान जारी है। अब तक 8 से 10 शव मिले हैं। आईटी दस्तावेजों के आधार पर दोनों मृतकों की पहचान जम्मू के पूरब सिंह के बेटे ड्राइवर बलवान सिंह और बिहार के विश्वनाथ मुखिया के बेटे विपिन मुखिया के रूप में की गई है। मृतकों में से अधिकांश गैर जंड के निवासी हैं। वहीं आगे बचाव कार्य जारी है। आपको बता दें, आधिकारिक जोड़ा गया रामबन के स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ ने कहा कि इस दुखद घटना में लगभग 8-10 लोगों की जान चली गई और आगे की तलाश जारी है। इस बीच दुखद खबर सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। किसी लड़के को कुछ हो जाए क्या जवाब देंगे सर? बशीर भाई का भी ये कहना है काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन है, क्योंकि जो बारिशों का सिलसिला जारी है। तो रात को 1 बजे यहाँ सिविल क्वार्टर रामबन, एसडीआरएफ, रामबन पुलिस, एनजीओ बानीहाल वॉलंटियर के साथ साथ जो हिमालय क्वार्टर रामसू, वो यहाँ सारी टीमें पहुँच चुकी है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन है। 2 ही डेड बॉडियाँ सेकंड स्टॉप पर पहुँच चुकी है। तो बशीर भाई, मुझे लगता है काफ़ी लंबा रेस्क्यू रहेगा ये दिन में। नहीं, इंशाल्लाह रहमान जिस हिसाब से चल रहा है ना, तो मैं भी 1-2 बजे बच सकते हैं। यहाँ तक पहुँचाना नहीं, यहाँ से आके दिन का ही ले लो आप। शाम तक का ऑपरेशन जो है चलेगा। अभी जिस हिसाब से कंडीशन है और इतनी गहरी खाई में से इनको रेस्क्यू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये जम्मू से तवेरा श्रीनगर की तरफ, ये मुझे लगता है आउटसाइड द स्टेट, सारे बिहार या यूपी के बेचारे मजदूर लेबर तबका। कॉलेज के छात्र को उसकी प्रेमिका और नाबालिग सहेली ने मिलकर मार डाला। जहां पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में लड़कियों ने बताया कि युवक ने उनके साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी। कोतवाली थाना क्षेत्र के मरियमपारा में एक घर में मिली युवक की लाश के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने इस मामले में युवक की प्रेमिका और उसकी नाबालिग सहेली को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक की मौत नायलॉन की रस्सी से गला घोटने से हुई है। बलरामपुर के मरियमपारा में 26 मार्च के दोपहर एक युवक की लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक 19 वर्षीय मृतक वीरेंद्र यादव ग्राम पुटसुरा का निवासी था और बलरामपुर में अपनी बहन के साथ रहकर कॉलेज की पढ़ाई करता था। इसी बीच युवक का अपने ही पड़ोस में रहने वाली युवती से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। युवती भी अपनी सहेली के साथ रहकर बलरामपुर में पढ़ाई करती थी। घटना वाले दिन युवक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेमिका पर अनावश्यक रूप से दबाव बना रहा था, जिसके बाद तेज में आकर प्रेमिका ने घर में रखे नायलॉन की रस्सी से अपनी सहेली के साथ मिलकर गला घोट दिया, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। वहीं युवक की हत्या करने के बाद युवक की बहन को सूचना दी कि उसका भाई बेहोश पड़ा हुआ है और युवक के परिजनों के पहुंचने के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आने के बाद मृतक की प्रेमिका व उसकी नाबालिग सहेली से पूछताछ की और घटना कबूल करने पर दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कोतवाली क्षेत्र का मामला है बलरामपुर का, जिसपे एक युवक की मृत्यु हो गई, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इसमें एक बालिग है, एक नाबालिग है। दोनों अभी पूछताछ के दौरान बताया कि युवती से उसका प्रेम संबंध था। सुबह 10 बजे उसके घर गया और ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की। विरोध करने पर नहीं माना, जिसमें 2 लड़कियों ने घर में पड़े नायलॉन के रस्सी से गले में बांध के हुक से टाइट कर दिया, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। जिसकी सूचना इन्होंने उसकी मृतक की बहन को दी। बहन ने जब हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टर से मृत घोषित किया गया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच आगे चल रही है। अभी तक जांच पे जो पाया है हमने 2 आरोपी हैं और विस्तृत जांच की जा रही है। सीडीआर और अन्य विषयों को भी खंगाला जा रहा है। अगर ऐसा कुछ आता है तो अन्य आरोपी रहेंगे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।